सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए सिर्फ आपकी एक ही तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, आपको सिर्फ क्या करना है कि क्या करके यदि आप प्रश्न पूछोगे, यदि जो उत्तर है वह कर्ता के रूप में आता है, किसके रूप में आता है, कर्ता के रूप में आता है, तो वहाँ पर आप बोलोगे कि ये क्या है, आपकी अकर्मक, क्या है, अकर्मक क्रिया। और यदि क्या करके यदि आप प्रश्न पूछ रहे हो और यदि उत्तर आपका कर्म के रूप में आता है, किसके रूप में, कर्म के रूप में, तो आप बोलोगे वह कौन सी है, आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक, सिर्फ यही एक तरीका है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने का, और बिल्कुल सटीक तरीका है। इससे बाहर कोई भी आपका कैसा भी प्रश्न हो सकर्मक और अकर्मक से संबंधित, बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। सारे ही प्रश्न जितने भी रहेंगे सारे ही सकर्मक और अकर्मक से संबंधित रहेंगे, और एक भी प्रश्न इस ट्रिक से आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण होना चाहिए, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए, कर्ता पर पड़ना चाहिए। यदि हम क्या करके प्रश्न पूछें तो उत्तर किसके रूप में आना चाहिए, कर्ता के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, काटना, काटना, यदि हम बोले कि राम फल काटता है, हमने पूछा राम क्या काटता है, तो आपने बोला फल काटता है, और वाक्य में फल क्या है, कर्म है, तो क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर बोला है कि बोना, हम बोले कि राम बीज बोता है, राम बीज बोता है, हमने पूछा क्या बोता है, तो आपने बोला कि बीज बोता है, और बीज क्या है, वाक्य में कर्म है, तो इसे भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है धोना, हमने बोला राम कपड़े धोता है, हमने पूछा क्या धोता है, तो आपने बोला कपड़े धोता है। अब कपड़े के रूप में आंसर आ रहा है और कपड़ा वाक्य में क्या है, कर्म है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमने पूछा कि राम, हमने बोला कि राम रोता है, रोना क्रिया है, हमने बोला कि राम रोता है, आपने बोला क्या रोता है, तो आपने बोला कि राम रोता है, हमने बोला राम रोता है, आपने पूछा क्या रोता है, तो हमने जवाब दिया कि राम रोता है, और राम वाक्य में क्या है, कर्ता है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। आंसर किसके रूप में आ रहा है, कर्ता के रूप में, क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक, अच्छा ये समझ आया। नेक्स्ट देख लीजिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया यानी कि जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। ठीक, क्या करके यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो आंसर किसके रूप में आएगा, कर्ता के रूप में। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका, मजदूर चाय पी रहा है, हमने पूछा क्या पी रहा है, तो आपने बोला कि चाय पी रहा है, और चाय क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद पूछा गया है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, हमने पूछा क्या पढ़ रहा है, तो आपने बोला कि पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक क्या है इस वाक्य में, तो ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, तो इसे भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके बाद है, बालक बहुत देर से रो रहा है, हमने पूछा क्या रो रहा है, तो आपने बोला कि बालक रो रहा है, हमने पूछा क्या रो रहा है, तो आपने बोला कि बालक रो रहा है, और बालक क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है। कार्य का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट ऑप्शन को देखें तो, अम्मा खाना बना रही है, हमने पूछा क्या बना रही है, तो आपने बोला कि खाना बना रही है, और खाना इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि क्या है, कर्म है, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ये आपका कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। ठीक, पत्ता पेड़ से गिरा, हमने पूछा क्या गिरा, हमने पूछा क्या गिरा, तो आपने बोला पत्ता गिरा, हमने पूछा क्या गिरा, तो आपने बोला कि पत्ता गिरा, और पत्ता इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक, और यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो सकर्मक क्रिया तो यहाँ पर होगा नहीं, और संयुक्त क्रिया की बात की जाए तो देखिए संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जब दो या दो से अधिक क्रियाओं को एक साथ प्रयोग किया जाए, उन्हें कभी भी अलग अलग प्रयोग ना किया जा सके। यदि हम उन्हें अलग अलग प्रयोग करने की कोशिश करें तो वह प्रयोग में ना आ सकें, वह एक वाक्य को सार्थक ना बना सके। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुत्ता छत से कूद गया। ठीक, हमने बोला
कुत्ता छत से कूद गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक है आपका कूद और एक है आपका गया। इन दोनों को हमने जब एक साथ प्रयोग किया है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों क्रियाओं को जब हमने एक साथ प्रयोग किया है तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है कि कुत्ता जो है वो छत से कूद गया है। ठीक, अब यही अर्थ निकलना चाहिए यदि हम इन क्रियाओं को अलग अलग प्रयोग करें तो। ठीक, यदि एक ही अर्थ निकलता है तो ये आपकी क्या होंगी कि ये आपकी संयुक्त क्रिया नहीं होंगी। अगर यहाँ पर अर्थ नहीं निकलता है तो वहाँ पर ये क्या होंगी, संयुक्त क्रिया होंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, कुत्ता छत से कूद गया है, इस वाक्य में यदि हम गया जो क्रिया है इसे हम यहाँ से हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, कुत्ता छत से कूद। अब यहाँ पर कोई सेंस बनता है, इस वाक्य में जो सेंस बनना चाहिए या कि क्या वो सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसे हम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते। यदि हम यहाँ पर ये जो आपकी गया क्रिया, सॉरी यहाँ पर हम कूद जो क्रिया है इसे यहाँ पर से कैंसिल कर दें, सिर्फ गया रखें तो यहाँ पर क्या होगा, कुत्ता छत से गया, क्या हो जाएगा, कुत्ता छत से गया। अब यहाँ पर जो सेंस पहले होना चाहिए, जो रियल जो सेंस है, क्या वो सेंस लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। वो सार्थक वाक्य जो पहले बनना चाहिए, क्या वो बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो यानी कि ये दोनों क्रिया जो हैं यदि हम एक साथ प्रयोग करेंगे तभी वे क्या करेंगे, इस वाक्य को सही सार्थक रूप बनाएंगे। यदि इनका प्रयोग हम अलग अलग नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो पूरा वाक्य है यह आपका सार्थक वाक्य बन जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं जिनका हम अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते, दो या दो से अधिक जितनी भी क्रियाएं हो, तो वही आपकी क्रिया क्या कहलाती हैं, आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण सबसे पहला, मंदाकिनी सोती है। हमने पूछा क्या सोती है, तो आपने बोला मंदाकिनी सोती है, और मंदाकिनी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में जब जवाब आता है तो वह क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया, और यहाँ हमसे पूछा गया था सकर्मक क्रिया। ठीक, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बालक निबंध लिख रहा है। बालक निबंध लिख रहा है, हमने पूछा क्या लिख रहा है, तो आपने बोला कि निबंध लिख रहा है, और निबंध क्या है, वाक्य में ऑब्जेक्ट है। ठीक, जब निबंध वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, और ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमने पूछा क्या उड़ते हैं, तो आपने बोला कि पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी क्या है, तो पक्षी है यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं कि बालक खिलौना पाकर हंसता है। हमने पूछा क्या हंसता है, तो आपने क्या बोला कि बालक हंसता है। हमने पूछा क्या हंसता है, तो आपने बोला कि बालक हंसता है। तो यहाँ पर ये बालक जो है वो क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है कार्य का, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, डाकिया चिट्ठी लाया है। डाकिया चिट्ठी लाया है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो देखिए हमने पूछा क्या लाया है, हमने पूछा क्या लाया है, तो आपने बोला कि चिट्ठी लाया है, और चिट्ठी वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। इसके बाद किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया यानी कि कार्य का फल किस पर पड़ना चाहिए, कर्ता पर पड़ना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, ऊँट खड़ा है, हमने पूछा क्या खड़ा है, तो आपने बोला कि ऊँट खड़ा है। ऊँट क्या है, सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, तो यही आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, औरों को देखें तो देखिए, रजत दूध पी रहा है, हमने पूछा क्या पी रहा है, तो आपने बोला कि दूध पी रहा है, और दूध क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हम सिनेमा देखते हैं। हम सिनेमा देखते हैं, हमने पूछा क्या देखते हैं, तो आपने बोला कि सिनेमा देखते हैं, और सिनेमा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। हमने बोला रजनी ने गाना गाया, हमने पूछा रजनी ने गाना गाया, आपने पूछा क्या गाया, आपने बोला कि गाना गाया, तो गाना क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक, इसे कैंसिल कर देते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। हमने पूछा क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ भी जवाब दे सकते हो, किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप जवाब दे सकते हो, जवाब दे सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। ठीक, हमने पूछा कि क्या बैठा है, तो आपने बोला कि मजदूर बैठा है।
हमने पूछा क्या बैठा है, तो आपने बोला कि मजदूर बैठा है, तो ये क्या हो जाएगी अकर्मक क्रिया, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, औरों को देखें तो किसान हल से खेत जोतता है, हमने पूछा क्या जोतता है, तो यहाँ पर आपने बोला कि खेत जोतता है। जब खेत जोतता है, खेत क्या है ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। मोहन बाजार से फल खरीदता है, हमने पूछा क्या खरीदता है, तो आपने बोला कि फल खरीदता है, और फल वाक्य में क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका राजू सदा सोता रहता है, राजू सदा सोता रहता है, हमने पूछा क्या सोता रहता है, तो आपने बोला कि राजू सोता रहता है, और राजू क्या है सब्जेक्ट है यानी कि करता है, तो क्या हो जाएगा ये अकर्मक क्रिया, और यहाँ पर पूछा गया था सकर्मक क्रिया। ठीक, इसे कैंसिल कर देते हैं। हरीश बस पर चढ़ गया, हमने पूछा क्या चढ़ गया, आपने बोला कि हरीश चढ़ गया, हरीश क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। और यदि पर की बात करें तो पर जो होता है वह आपका अधिकरण, क्या अधिकरण कारक होता है, क्या होता है अधिकरण कारक, मैं पर ऊपर ये सभी क्या कहलाते हैं अधिकरण कारक। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखें, कैलाश छत से गिर पड़ा, कैलाश छत से गिर पड़ा, इसमें देखिए क्रिया की यदि पूछा जाए तो क्रिया कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए गिर पड़ा, ये दोनों जो आपकी क्रियाएं हैं इनको हमेशा ही एक साथ प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक, ये इसमें क्या है आपका संयुक्त क्रिया है। और यहाँ पर देखें तो सतीश ने केले खरीदे, हमने पूछा कि क्या खरीदे, तो आप बोलोगे कि केले खरीदे, और केला क्या है ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। और क्या पूछा गया था सकर्मक क्रिया, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक।